स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है बेस थ्योरम, और अगर इसके अलावा हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो है मीन एंड वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस को जितना टफ आप लोग मानते हो उतना टफ होता नहीं है। मीन और वेरिएंस में फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू जो भी आपको निकालना रहता है, जैसे x आपको दे रखा होता है जिसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, और आपका px होता है मतलब जिसको रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इन सब का सम कर दो अगर आप, यानी कि सिग्मा x px, अगर इन सब का सम कर दो तो आपको मीन मिल जाता है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ये पहचानना पड़ता है कि किस तरीके क्या x कितना है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो आज मैं जो क्वेश्चंस लूँगा वो थोड़े डिफरेंट लेवल के, मीन्स थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लूँगा जिसमें कॉम्बिनेशन भी लगता है, जिसमें और चीज़ें होती हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना। जब वेरिएंस की बात हम लोग करते हैं तो वेरिएंस किस तरीके से अलग होता है, इसमें सबसे पहले उसमें एक्स स्क्वायर निकालना रहता है और फिर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी इसी चीज़ की निकलती है, और फिर इसका सम माइनस जो भी हमने मीन निकाला होता है एक्स पी एक्स करके इसका होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाता है। तो ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लो आज ही, और उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं, है ना, तब तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको x चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड को बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब एक निकाल लिया तो निकाल लिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं, मुझे निकाला गया कितने में से, सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक, बहुत आराम से आप समझने की कोशिश करना, मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो अगर आप एक एक करके कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है, तो 3 चीजें, जैसे 2 कार्ड अगर आपको निकालने हैं तो 3 चीजें बनती हैं कि या तो 0 कार्ड आपका रेड निकलेगा, या 1 कार्ड निकलेगा, या दोनों के दोनों कार्ड आपके रेड निकल आएंगे। 0, 1, 2 आर रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। कैसे, ये जो x होता है ना, x आपका 0 निकल सकता है, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले 0 कार्ड्स की। 0 कार्ड का मतलब क्या है कि आपके जो 26 कार्ड हैं दूसरे टाइप के, वही कार्ड टोटल के टोटल निकल आए। आपके जो दूसरे टाइप के थे और जो आपके रेड कलर के थे वो कार्ड आपके निकले, एक भी नहीं निकला, और अपॉन 52 C2 में से। ये चीज़ आपको समझना थोड़ा टफ लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं है क्या चीज़ है। कई जगह आप इस चीज़ को लिखा भी नहीं देखोगे, 26C0, 26C2। यहाँ पर 26C2 क्यों है, क्योंकि 26C2 जो है आपका अदर कार्ड है, मतलब ब्लैक कार्ड है। तो 0 कार्ड अगर निकल रहे हैं तो अदर कार्ड ही सब निकलेंगे। ऐसे ही जब आप 1 कार्ड पे निकालोगे, जब आप 1 कार्ड पे निकालोगे तो आपको मिलेगा 26C1 और दूसरा वाला भी 26C1, 52C2। फिर जब आप 2 कार्ड्स पे निकालोगे 26C2 और दूसरी वाले जो निकलते हैं वो 0 हो जाएगा, 52C2। अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी और आप इसको छोड़ दोगे, आपको कहोगे मुझे तो कॉम्बिनेशन वाला कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि आपको तो कॉम्बिनेशन का कुछ आता ही नहीं है, तो आपसे ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो कॉम्बिनेशन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप इतना 4 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये चीज समझने के बाद सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, और ब्लैक कार्ड और दूसरे टाइप के रेड कार्ड भी 26 होते हैं। टोटल कार्ड 52 होते हैं। जब हम लोग 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो चांसेस क्या हैं, 0, 1 और 2।
जीरो पे 26, अगर जीरो कार्ड हमारे निकलते हैं 26 में से तो सिंपल सी बात है दूसरे में 2 निकलेंगे। 1 निकलता है तो ये चीज हो जाएगी, और अगर 2 कार्ड रेड के निकलते हैं तो ये चीज हो जाएगी। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं, आप ध्यान से समझो। मीन वेरिएंस की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर से मैं दोबारा ये बना रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, और इस टाइप का और क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। px 0 निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसमें कितना है 26c0, तो 26c0 वैसे तो 1 ही होता है, आप फिर भी समझ लो 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 26 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, फिर ये मल्टीप्लाई 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये एक सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या लगा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में आराम से समझा रहा हूँ, आपका चाहे इस वीडियो में एक क्वेश्चन हो पाए, लेकिन आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो ये 26 आपका यहाँ पे तो 0 होगा, 0 फैक्टोरियल, तो 26 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 26 इंटू 25 इंटू 24 होगा, अपॉन में आपका 24 फैक्टोरियल डायरेक्टली आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, अपॉन से अपॉन ये कट गया। नीचे का आएगा 52 फैक्टोरियल और ये 50 फैक्टोरियल, तो 52 51 और 50 फैक्टोरियल आप लिखोगे, अपॉन में 50 फैक्टोरियल ऑलरेडी है और एक और है आपका 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 50 से 50 कट जाएगा, 2 से 26 कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 26, ये भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 13 इंटू 25 अपॉन, नीचे बचेगा आपके पास 26 इंटू 51। अब यहाँ से आप कट कर लोगे, ये आपका आ जाएगा 2, तो आपको मिल जाएगा 25 अपॉन 102, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो तो एक बात बहुत अच्छी है कि 0 कार्ड के लिए जो आपने कैलकुलेशन करी वही आपकी 2 कार्ड के लिए भी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इजी क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सब कुछ आप करो, ठीक है, जो इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है। तो ये कैलकुलेशन आप इस फार्मूले से लगा के देखना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। मैंने आपके लिए 0 के लिए निकाल दिया, अब मैं 1 के लिए निकालूंगा, बट 2 के लिए मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि 2 के लिए देखो सेम है, फिर मैं डायरेक्ट करके आपको मीन बताऊंगा। तो 1 के लिए मैं और आपको बता देता हूं 1 पे कैसे सॉल्व होगा। आपका यहां पर है 26c1 अपॉन 52c2। 52c2 को आप सीख चुके होगे, 26 फैक्टोरियल अपॉन डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही 26 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, अपॉन में आपका आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो अब आप लिखोगे यहां से देखो 25 कट जाएगा, यहां से भी 26, बाकी चीजें कट जाएंगी। अब आपके पास यहां बचेगा 50 फैक्टोरियल है, तो 51 अपॉन में 2, ये चीज कट, अपॉन में 2 तो ये कट जाएगा, बचेगा 26, एक 26 से एक 26 कट जाएगा, आपको मिलेगा 26 अपॉन 51। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर मैंने इसलिए फास्ट करी है क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो आप खुद से करना, और इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम होगी। अब मैं डायरेक्ट आपको तीनों x0 x1 x2 लिखकर मीन निकालना और वेरिएंस निकालना सिखाता हूं। रैंडम वेरिएबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग की निकल के आई थी 25 अपॉन 102, ये भी आपकी निकल के आई थी 25 अपॉन 102 क्योंकि ये सेम रहेगी, और ये आया था 26 अपॉन 51। ये तीनों आपके निकल के आ गए, इन्हीं से आपकी प्रोबेबिलिटी में मीन निकलने वाला है। तो मीन क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब x और px की मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई इसकी कराओगे 0 ही आ जाएगा, इसकी कराओगे 26/51 और इसकी कराओगे 50/102। या फिर आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप कट कर दो। चलो हम आगे चल के कट कर देंगे। तो मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू हो गया इन सभी का सम, मतलब 0 प्लस 26/51 प्लस 50/102। इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 21/51। तो जब आप ऐड कराओगे तो आपका आ जाएगा 51/51 और मीन निकल के आ जाएगा 1। तो मीन तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। अब आपका आएगा वेरिएंस। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए x² px, तो उसके बाद माइनस जो भी आपका मीन निकला है, चाहो तो मैं डायरेक्ट यहां भी ये भी लिख सकता हूं मीन का स्क्वायर, जो भी मीन निकला है उसका स्क्वायर। आप बाकी वो भी लिख सकते हो जो मीन का फार्मूला होता है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे x², ठीक है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे x²। तो ये चीज मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां पर ही मैं x² निकाल लूंगा और यहीं पर मैं x² और px निकाल लूंगा। तो x² कितना हो जाएगा आपका 0 1 4। अब x² px निकालना है मुझे, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी, ठीक है, 0 से इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 हो जाएगा, इससे कराऊंगा 26/51 रहेगा और इससे कराऊंगा तो 100/102 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अब यहां पर पुट करनी है सभी का सम करते हुए। 0 प्लस 26/51 और ये 100 प्लस ये कितना है 102 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको इजी कैलकुलेशन करना चाहूं तो मैं इसको 2 से काटूंगा तो मुझे 51 मिल जाएगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा 76/51 माइनस 1। तो -76 माइनस 51/51 ओवरऑल आप कह सकते हो इसको कि ये हो गया 2 और ये 5, 25/51 आपका वेरिएंस आ गया। तो अगर आप इस बात पे ध्यान दो कि आपको वो जो स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन वाली चीज़ थी जो कि बताना जरूरी था, वरना आपकी ये चीज़ मिस हो जाती, ये मैंने बताई भी नहीं थी अभी, तो इस वजह से मैंने बताई। बाकी मीन वेरिएंस तो आसान ही है, अगर आपको इसी तरीके से मीन वेरिएंस मिलता है तो आप फार्मूला लगा के इजीली निकाल लोगे। तो मीन वेरिएंस में कार्ड वाले क्वेश्चंस मैं इसमें आपको करवा रहा हूं और यहां पर देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। जहां पर रिप्लेसमेंट हो जा रहा है वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ये बोल रहे हैं कि 52 कार्ड्स में से निकाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप मीन निकालते हो उससे पहले की जो टेबल बनती है x और px वाली, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मींस इट इज द पार्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस। तो आप लोग को यहां पर बस क्वेश्चन थोड़ा छोटा है बट स्टार्टिंग ही तो टफ है। आप अगर देखो इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए मीन भी बताओ वेरिएंस भी बताओ, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको निकालना रहेगा। तो यहां पर आप यही चीज सीखने वाले हो। तो सबसे पहले देखो, आप यहां पर देखो नंबर ऑफ एसेस किसी भी टोटल में कितने होते हैं 4। तो पहली प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एसेस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एसेस हो जाएगी 4/52 जो कि होती है 1/13। और फिर नॉट गेटिंग एसेस टोटल होते हैं 48, वैसे भी निकाल सकते हो और 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो जो कि आ जाएगा 12/30। एस मिलेगा इसका और नहीं मिलेगा इसका, इसमें कोई भी आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन वगैरह। कब लगाते हो कॉम्बिनेशन, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। अब यहां पर देखो x कैन बी, जो रैंडम वेरिएबल होता है हमारा, x कैन बी 0 1 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं। तो 3 कंडीशंस बनेंगी। पहले तो हमारा जब px 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि 0 का मतलब क्या है कि आपको एक भी एस ना मिले, और 2 कार्ड आपको निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है, और मिलना एक भी नहीं चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए 12/13 12/13 144/169 पहला आ गया। दूसरा 1, यानी कि या तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए और दूसरे अटेम्प्ट में ना मिले, या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिलता, ये चीज हो जाएगी। अभी आपको लगेगा 2 बार क्यों लिखा, 2 बार इसलिए लिखा, पहली बार में एस मिला बट दूसरी बार में नहीं मिला।
दूसरी कंडीशन बन सकती है कि दूसरी बार में, ये कंडीशन बन सकती है कि पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार में मिला। तो ये 1 में 2 कंडीशंस बन जाएंगी। आपका जाएगा 12/169 और ये भी 12/169, तो हो जाएगा 24/169। नॉट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन, इसमें नो कॉम्बिनेशन, याद रखना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। Px = 2, Px = 2 में क्या होगा, दोनों बार आपको मिल जाए, यानी 1/13 इंटू 1/13 1/169। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना लो, x Px 0 1 2, 0 पे कितना आंसर आया, 144/169। उसके बाद 24/169, 1/169। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसी क्वेश्चन में आगे पूछ सकते हैं कि मीन बताओ, तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ऐड करा देना, मीन आ जाएगा। वेरिएंस पूछें तो फिर वेरिएंस में x² करना, px से मल्टीप्लाई कराना, मीन माइनस कर देना, वेरिएंस आ जाएगा। तो मुझे लगता है मीन वेरिएंस आपका क्लियर हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं क्वेश्चंस ऐसे ले रहा हूं जो थोड़े डिफरेंट हैं, एनसीईआरटी वाले करोगे तो तुरंत कर लोगे, इसीलिए आप ध्यान से करना। इसी में मीन वेरिएंस अगर आपसे आगे पूछते हैं तो आप अच्छे से समझ के करना, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कभी आए नहीं है, 2008 में 11 में ये सब आ रखे हैं, तो आप इनको ध्यान से करना। और भी क्वेश्चंस मैं एक कराता हूं जिसका आंसर तो आपसे निकलवाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, और अगर आप आंसर दे दोगे मुझे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया है जो भी मैंने आपको बताया। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, स्टार्ट में करा दूंगा, सॉल्व करके आंसर आपको बताना है। फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अगर 3 टॉस किए गए तो आपको मिल सकता है HHH, HHT, HHT, HTT, ठीक है, HTH, ये आपको मिल सकता है। ऐसे ही आपको TTT, TTH, THH और THT ये आपको मिल सकता है। बट इसमें कभी कभी जब आप बनाते हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ मिस्टेक हो जाए, आप कुछ भूल जाओ, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप हेड टेल ऐसे लिख लिया करो, फिर इधर से हेड टेल, इधर से हेड टेल, इधर से हेड टेल, ये हेड टेल, यहां पर भी हेड टेल, यहां पर भी हेड टेल। तो अब इससे होगा क्या, हेड 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 आपके 3 बार का हेड 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 आ गया, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। थोड़ा रफ हो गया ज़्यादा, सही कर दें पहले। तो मैंने तो ये डायरेक्टली लिख लिया, बट कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूं। आपको लिखना है हेड टेल, और जितनी बार बोला गया है उतनी बार इसको ऐसे बनाते चले जाना है, ठीक है। हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, और इसमें भी हेड टेल। इससे कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से, हेड 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 3 बार, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसी 4 हिस्से बन जाएंगे, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो 8 के 8 आपको बन जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप देखो, फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो रैंडम वेरिएबल जो हमारा होगा वो क्या होता है कि 3 बार टॉस करा गया है, तो हो सकता है एक बार भी हेड ना मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, या तीनों बार मिले। ये 4 हो जाएंगे हमारे रैंडम वेरिएबल। उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा x तो यही आ गया, px हमें निकालना रहेगा, x हो गया 0 1 2 3। तो 0 हेड, ऐसी कौन सी कंडीशन दिख रही है, ये वाली, 1/8। 1 हेड कितने में है, 1 2 और किसी में 3, 3/8। 2 हेड 1 2 3, 3/8, और 3 हेड आपका 1/8। इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। उसके बाद ये टेबल बना के सभी को मल्टीप्लाई करा के ऐड कराना होता है, और आपका मीन निकल आता है। मीन आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और भी जो आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी हेल्प आपकी करूंगा। मीन कितना आएगा ये आप जरूर मुझे बताना। बाकी इसको चेक करने का कि आपका सही है या गलत, ये तरीका होता है कि इन सबका नीचे वाले का सम कर लो। अगर 8/8 मतलब 1 आ जाए तब आपका ये सही होगा, अदरवाइज ये
आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो देखो 336718। तो इस तरीके से ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बाकी आप भी अपनी मेहनत करते रहो। चैनल पर नए हो, हम लोग बहुत क्लोज हैं 10K के, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिससे कि हमारे 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। थैंक यू।